नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैजेस्टिक मंत्रास के इस दिव्य भक्ति भाव से भरे एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं उस प्रश्न पर जो हर खाटू श्याम भक्त के मन में एक न एक बार जरूर उठता है कि श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए जो निशान ले जाते हैं वह निशान घर से ले जाना बेहतर है या खाटू धाम पहुंचकर ही खरीदना चाहिए, और साथ ही निशान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी भक्ति में कोई कमी ना रह जाए और आपका निशान सच्चे अर्थों में बाबा तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं और तैयार हो जाइए एक दिव्य अनुभव के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि खाटू श्याम में निशान चढ़ाने का क्या महत्व है। खाटू श्याम जी में निशान चढ़ाना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह एक आस्था का संकल्प, एक मनोकामना की पूर्ति और एक श्रद्धा का प्रण होता है, क्योंकि निशान का अर्थ है बाबा श्याम, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी यह अर्जी स्वीकार करें। निशान चढ़ाने को श्याम भक्त अटूट भक्ति का प्रतीक मानते हैं। अनगिनत भक्तों ने बताया है कि निशान चढ़ाते ही बाबा ने उनकी मनोकामनाएं पूरी कर दी। इसलिए हर साल लाखों भक्त निशान लेकर खाटू धाम पहुंचते हैं। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर कि निशान घर से लेकर जाएं या फिर खाटू धाम से खरीदें। इसका उत्तर बहुत सरल है, दोनों ही ठीक है, लेकिन इसके फायदे और आध्यात्मिक महत्व अलग अलग हैं। आइए दोनों को गहराई से समझते हैं। कई भक्त घर से ही निशान लेकर जाते हैं। इसका महत्व कुछ इस प्रकार से है। जब आप घर से निशान लेकर निकलते हैं तो आपकी यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं रहती, बल्कि शुरू से ही एक धार्मिक यात्रा बन जाती है। दूसरा, घर से तैयार किया गया निशान परिवार के आशीर्वाद, माँ बाप की दुआएं और घर के वातावरण की पवित्रता को साथ लेकर जाता है। तीसरा, घर से निशान लेकर चलने पर भक्त का मन ज्यादा केंद्रित और भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं खाटू धाम पहुंचकर निशान खरीदने के बारे में, और इसके अपने दिव्य लाभ भी हैं। नंबर 1, माना जाता है कि जो वस्तु खाटू नगरी से खरीदी जाती है उसमें खुद बाबा की ऊर्जा और कृपा का असर होता है। दूसरा, धाम पर मिलने वाले निशानों में सभी परंपराएं, आकार, कपड़े और चिन्ह खाटू की परंपरा के अनुसार तय होते हैं, इसलिए उन्हें शुद्ध निशान माना जाता है। नंबर 3, धाम से निशान खरीदने का एक बड़ा आध्यात्मिक महत्व ये भी है कि आपका पैसा सीधे सेवादारों, मंदिर व्यवस्था और स्थानीय सेवा में लगता है। खाटू में आपको छोटा निशान, मध्यम निशान, बड़ा, सिंगल रंग का, डबल रंग का, कढ़ाईदार, गोल्डन बॉर्डर वाले निशान सब सही परंपरा के अनुसार मिल जाते हैं। अब जानते हैं तो क्या लेना चाहिए। अब ये स्पष्ट है कि दोनों ही ठीक हैं, लेकिन अगर भावनात्मक जुड़ाव और तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है तो घर से लेकर जाएं, और अगर शुद्ध परंपरा, ऊर्जा और धाम का आशीर्वाद चाहते हैं तो खाटू धाम से ही खरीदें। बहुत से भक्त तो दोनों करते हैं, घर से एक छोटा निशान और धाम से एक बड़ा निशान लेते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। निशान खरीदते समय किन बातों का बेहद ध्यान रखना जरूरी होता है। नंबर 1, परंपरा में ज्यादातर लाल, पीला या केसरी रंग का कपड़ा लिया जाता है। कपड़ा फटा या गंदा ना हो। नंबर 2, अक्सर निशानों पर श्याम, बाबा श्याम या जय श्री श्याम लिखा होता है। लेखन साफ और सही होना चाहिए। नंबर 3, निशान का डंडा मजबूत, हल्का, बिना टूट फूट वाला होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कई लोग इसे उठाकर चलते हैं। नंबर 4, बहुत बड़ा निशान भीड़ में मुश्किल पैदा कर सकता है।
और बहुत छोटा निशान देखने में साधारण लगता है, इसलिए एक संतुलित लंबाई वाला निशान ही खरीदें। नंबर 5, सस्ता निशान कभी कभी खराब कपड़े का हो सकता है। श्रद्धा से लिया गया निशान उत्तम सामग्री का ही होना चाहिए। नंबर 6, यदि आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या यूपी से जा रहे हैं तो कोशिश करें कि निशान मोड़ कर ले जाएं, ताकि रास्ते में खराब ना हो। नंबर 7, कई निशानों पर मौली बांधी जाती है, अगर ना हो तो अलग से ले ले। नंबर 8, अंदर दुकानें नहीं हैं, ऊंचे दाम में खरीदने से बचें। नंबर 9, कई बार धूप में या बाद में कपड़े का रंग खराब हो जाता है, इससे निशान अशुद्ध माना जाता है। नंबर 10, कहीं कटा हुआ, छेद वाला या धागे टूटे वाला निशान नहीं लेना चाहिए। निशान पूरी रूप से अखंड और संपूर्ण होना चाहिए। निशान खरीदते समय उस पर मोरपंख, कलश, श्याम ध्वज, चक्र बनाए होते हैं। इनका होना भी बेहद शुभ माना जाता है। और सबसे आखिरी बात, निशान खरीदते समय बाबा से ये भाव रखें कि बाबा, यह आपके लिए है। यही भक्ति निशान को पवित्र बनाती है। अब जानते हैं निशान खरीदने के बाद इसे चढ़ाने की विधि। नंबर 1, रास्ते में निशान को जमीन पर ना रखें, हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यह बाबा की ध्वजा है। नंबर 2, निशान को मंदिर के मुख्य द्वार से उठाकर ले जाएं। इसे हाथ बदलकर कई भक्त उठाते हैं, इसे साझा पुण्य भी माना जाता है। नंबर 3, जो भक्त निशान लेकर जाने वाले होते हैं उन्हें निशान चढ़ाने वाले कहा जाता है और उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 4, मन में अपनी मनोकामना प्रकट करें, क्योंकि निशान चढ़ाना एक तरह से अर्जी, एक प्रार्थना, एक निवेदन होता है। अब जानते हैं कि निशान चढ़ाने से मिलने वाले कौन कौन से लाभ होते हैं। सबसे पहला, मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। असंख्य भक्त बताते हैं कि निशान चढ़ाने के बाद उनके रुके हुए काम बन गए। नंबर 2, निशान चढ़ाने के बाद घर में शांति, सुख और समृद्धि बढ़ती है। नंबर 3, बाबा मन में रास्ते खोलते हैं, विधि देते हैं और समाधान भी देते हैं। नंबर 4, निशान चढ़ाने से मन स्थिर होता है, भटकाव समाप्त हो जाता है और संकल्प पूरा होता है। और कई भक्त तो कहते हैं निशान चढ़ाया और बाबा ने तो तुरंत राह बना दी। यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो धाम से निशान खरीदें, पवित्रता और परंपरा दोनों मिलेंगे। यदि आप नियमित भक्त हैं तो घर से भी ले जाना शुभ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, निशान कहाँ से लिया है ये नहीं, मन कितनी पवित्रता से लिया है, यही बाबा देखते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आज की यह दिव्य जानकारी आपके मन के सभी संदेह दूर कर पाई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही आध्यात्मिक, अनमोल, दिव्य संदेश पहुंचाते रहें। जय श्री श्याम दोस्तों। जो मांगेगा वो पाएगा, क्योंकि श्याम कभी किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। जय श्री श्याम।